स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं पहली खबर। सीनियर सोशो पॉलिटिकल कारकुन इमरान अमीन शाह का कहना है कि वो लोगों को पार्टी बुनियादों से हटकर इंतखाबात मैदान में उतारने की कोशिश कर रहे हैं ताकि मुस्तकबिल में जम्मू कश्मीर में एक बड़ा सियासी बदलाव मुमकिन हो सके। अनंतनाग के मागरेपुरा अच्छाबल में अपने दौरे के दौरान इमरान शाह ने इन बातों का इजहार किया। उन्होंने कहा कि माजी की सरकारों ने जम्मू कश्मीर में किसी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं किया है और इसका खामियाजा आज लोगों को उठाना पड़ रहा है। उन्होंने सरकार से मागरेपुरा व इससे मुत्तसिल इलाकों की सड़कों की फौरी तजदीद व मरम्मत का मुतालबा किया। इस दौरान इमरान शाह से कई अवामी वफूद भी मुलाकातें की और इन्हें दरपेश मुश्किलात इनके नोटिस में लाए। इस असेंबली इलेक्शन में और पंचायत इलेक्शन में हम भरपूर हिस्सा लेंगे और इस इलाके को हमने यहाँ पे यूनिट भी बनाया है, तश्कील दिया है और आज ज्वाइनिंग भी हुई है। 5-6 लोगों ने यहाँ पे ज्वाइन भी किया है। हम उनको वेलकम कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि ये ग्रुप और बढ़े, यहाँ पे ज्यादा हमारे साथ जुड़े और हम इस इलाके की तमीर तरक्की के लिए। यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस कुलगाम की जानिब से आज यहां एक वर्कर्स मीटिंग मुनक्किद हुई जिसकी सदारत यूथ के साउथ जोन वाइस प्रेसिडेंट एडवोकेट नवाज अहमद खान ने की। इस मौके पर मुनीब अहमद जरगर और दीगर लीडरान और वर्कर मौजूद थे। मुक़र्रिरीन ने पार्टी को मजबूत बनाने पर जोर देते हुए कहा कि आइंदा इंतखाबात में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और पार्टी की जीत को यकीनी बनाएं। जो हमारे कादिसानी डॉक्टर फारूक साहब और नौजवान लीडर उमर अब्दुल्ला साहब ने जो मुझ पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि आप अपनी पार्टी मजबूत करो, यूथ को मजबूत करो, यूथ ही फ्यूचर है। यूथ को मैं गुजारिश करता हूँ कि आगे आज आपने देखा कि बड़ी कन्वेंशन हुई यूथ की, काफ़ी सारे नौजवानों ने मेरे साथ आज ज्वाइन किया और भी मैं यूथ को गुजारिश करूँगी कि वो हमारे साथ ज्वाइन किया। और जो भी मैं एक पार्टी का सिपा सलार हूँ, एक सिपा सलार की तरह मैं पार्टी का काम कर रहा हूँ। डिस्ट्रिक्ट जेल भद्रवा के 35 कैदी दस्तकारी की तरबियत हासिल कर रहे हैं, जिनमें JKLF के बानी के भाई जहूर अहमद भट्ट, जिनका ख्याल है कि ये दस्तकारी इनकी रिहाई के बाद रोजी कमाने में मदद करेगी। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के शरीक बानी मकबूल भट्ट के छोटे भाई जहूर को पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत डिस्ट्रिक्ट जेल भद्रवा में रखा गया है। भद्रवा जेल के सुपरिंटेंडेंट मुश्ताक मुल्ला ने कहा है कि 35 कैदियों को, जिनमें से ज्यादातर PSA के कैदी हैं, जिन्हें ज़ायाशुदा मवाद से कागज के कैरी बैग्स और फूलों के बर्तन और दीगर दस्तकारी अशिया तैयार करने की तरबियत दी जा रही है। बड़ी खुशी हुई है कि हमारी जो चीज़ें जो बन रही है, मसलन यहाँ अखबार जो होता है वेस्टेज में होता है, यहाँ जो गत्ते होते हैं, यहाँ जो टीन होता है, ये सारी चीज़ें जितने भी वेस्टेज में आती है, इनसे हमें मुख्तलिफ डिज़ाइन बनाते हैं। मसलन आपने देख लिया वो ऐसे शो पीस हम बनाते हैं, रेल पट्टी बनाते हैं, मकान बनाते हैं या डस्टबिन बनाते हैं। इन सारी चीज़ों को आपने देख लिया है। ये एक अच्छा एक इक़दाम है जो खासकर इस हमने जेल में आके देख लिया है कि एक तो इससे जहनी स्ट्रेस हमें कम हो जाता है। और खबर पुंछ के जिला दिलेरा गांव से है, जहां दरिया में बह जाने वाली 15 साल लड़की जरीफा बानो बेटी नसीर अहमद की लाश 30 घंटे बाद जाए वकूअ से तकरीबन 2 किलोमीटर के फासले पर दरिया से निकाल ली गई। सुबह से ही मकामी लोग, SDRF और पुलिस LOC पर वाक़े दिलेरा गांव से सिलोत्री नदी तक में कई किलोमीटर तक इलाके में तलाशी मुहिम चलाई गई, ताहम बच्ची की लाश न मिल सकी। इसी दौरान कल शाम देर गए पुलिस को लाश नदी में मिलने की इत्तला मिली, जिसके बाद बड़ी तादाद में लोग मुतवफ़ी लड़की के वालिदैन, रिश्तेदार जमा हो गए। इस दौरान पुलिस, SDRF और मकामी लोगों ने भरपूर कोशिशों से लड़की को दरिया से बाहर निकाला। पुलिस ने कानूनी कार्रवाई के बाद नाश वर्षा के हवाले कर दी है। जिला रामबन के गांव